गाँव में बच्चे होगा, वो अपने दादी से शिकायत करेगा कि पिताजी हम चाय की दु ये पढ़े लिखे क्यों, चाय की दुकान ही क्यों ना खोल लें? एजुकेशन हर चीज़ के लिए ज़रूरी है सर। इसलिए हम बोलेंगे चाहे आप जिस फ़ील्ड में जाओ, एजुकेशन इज़ द मस्ट। बिहार में और यूपी में जो है पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी है। कि प्रियंका चाय वाली को ठेला उठा लिया गया। तो वो उसमें क्या है, ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। तो ऐसे सिंगर जो अभी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उन्हें सिंगिंग में इंटरेस्ट है। ए ज़िंदगी आ बैठ कहीं चाय पीते हैं, इस मोहब्बत के शहर में थक गई होगी भागते-भागते। आप सभी को नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं द संघर्ष भारत। अभी हम पटना के मेरी ड्राइव के पास है। यहाँ न जाने हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, जाते हैं। उसी दौरान इस मेरी ड्राइव पर लगभग 100 की संख्या में चाय की दुकानें होगी। उसमें से एक अलग दुकान है, जिस दुकान का नाम है एसएस सिंगर चाय वाला। जाने कितने लाखों की संख्या में चायों की दुकान है। फिर भी विगत 1 वर्षों से जिस कंडीशन में चाय जो डेवलप हो रहा है, जो युवाओं एग्रेसिव होके, एक्साइटेड होके इस बिज़नेस में भाग ले रहे हैं। आपने इस पहले भी देखा होगा, एमबीए चाय वाला, स्टूडेंट चाय वाला, पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाला, इंग्लिश चाय वाली, माँ काली नर्सिंग चाय वाली, बहुत सारे चाय वाला, चाय वाली इस भारत देश में पैदा हुआ है। इसी के दौरान अभी हम उपस्थित है एसएस सिंगर चाय वाले के पास, इनसे पूछेंगे क्योंकि ये जिस हिसाब से, जिस गति से स्पीड पकड़ा हुआ है भारत जैसे देश में, क्या ये एक बेरोजगार है, बेरोजगार की वजह से ये डेवलप हो रहा है या फिर सरकार की नाकामयाबी है? पूछते हैं। आप चाय की दुकान खोल रहे हैं, सबसे पहले आपको द संघर्ष भारत में स्वागत। जी सर, सबसे पहले मेरा नाम राजा दिनेश प्रताप उर्फ सोनू और एसएस सिंगर चाय वाला, और आपको संघर्ष भारत के जितने भी लोग, जितने श्रोतागण देख रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। तो हम लोग सर इससे पहले हम लोग जॉब करते थे और एक ही फील्ड में हम और जो एसएस सिंगर संजीवाडी, मेरा ऐसे सोनू नाम है, ऐसे पूरा नाम। तो हम लोग उसमें जॉब कर रहे थे और साथ-साथ सिंगिंग भी कर रहे थे। तो सिंगिंग का टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो इसलिए हम लोग जो है जॉब के प्रेशर भी नहीं था, लेकिन हम लोग जॉब छोड़ना पड़ा। तो जीने के लिए हम लोग जो है ये बिज़नेस स्टार्ट किए। इसमें हम कुछ तीखे सवाल करेंगे, आप जवाब दे सकते हैं? जी, जी, क्यों नहीं? अभी तो फिलहाल आप सिंगल है, सिंगर होते हुए भी ये चाय का जो एक बिजनेस खड़ा किए हैं, इस पे पहले क्या कहेंगे? क्योंकि चाय भी है और सिंगर भी है। तो पर्सनली सिंगर यहाँ 2 ही है, हम और एक हमारे जो पार्टनर है, जो बिज़नेस पार्टनर है और फ्रेंड संजीव वाडी, 2 ही लोग गाते हैं, बाकी तो ऑडियंस आते हैं, अच्छे लगे गाएँ। तो हम लोग को ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग गाते हैं या फिर चाय बेचते हैं तो हमारे मन में ऐसा कुछ है, कुछ नहीं है। बस हम लोग अपना जो टैलेंट है, जो काफ़ी दिनों से मतलब हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई अपना एक प्लेटफ़ॉर्म खड़ा किया जाए। तो यही मतलब छोटा सा ही सही, तो हम लोगों ने ये शुरू किया ताकि लोग भी आते हैं जो फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ चाय पीते हैं, थोड़ा-सा चाय तो रिलैक्स करता ही है। साथ-साथ म्यूज़िक का भी थेरेपी उन लोग को मिलता है। कितने दिनों से स्टॉल लगाए हैं? सर 1 मंथ प्लस हुआ। ये इंस्टॉल जो लगाए हैं आप, किसी के देखने से या किसी से इंसाइटेड होके या फिर अपना जोश जुनून कुछ कमाने की इच्छा, लोगों को जागृति करने की इच्छा या क्या उद्देश्य रहा था? सर कोई भी बिज़नेस इंसान स्टार्ट करता है तो एस्पेक्ट यही रखता है कि थोड़ा बहुत पैसा आए। लेकिन हम लोग का एक्सपेक्टेशन तो बाद में है कि हाँ, पैसा आए, लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, वो हम लोग का सिंगिंग का टैलेंट लोगों के सामने आए। तो इसलिए हम लोगों ने ये म्यूज़िक, और वहाँ पे लिखा हुआ होगा टी विथ म्यूज़िक। अभी प्रेजेंट में आपने देखा होगा, अभी प्रेजेंट में अभी प्रेजेंट में आपने देखा होगा कि प्रियंका चाय वाली को ठेला उठा लिया गया, उस पे कुछ कहेंगे क्या? सर हम कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहेंगे, उनके बारे में हम विशेष नहीं जानते हैं, इसके लिए सॉरी। जो अपना हम बिज़नेस स्टार्ट किए और हम बड़ा सीधा और सहज फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं हम लोग जो है, तो इसमें हम नहीं पड़ना चाहेंगे सर, क्योंकि उनका क्या पर्सनल है, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका हटाया गया है और लोगों का भी हटाया गया है। तो वो जो है सो मतलब क्या बोलते हैं है राइट? उसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। उनका किस कारण से हटा वो तो नगर निगम को पता होगा। हालाँकि स्पेशली ग्रेजुएट चाय वाली का नहीं हटाया गया है। एक्टर चाय वाले भी थे,
तो और जो भी साइड में लगा रहे थे, वो परमानेंट लगा हुआ था, उनका हटा है, तो वो तो नगर निगम ही बताएँगे कि क्यों हम हटाया लोग को वो उसमें क्या है, ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है किसका क्या हटा। बस अपना दुकान चल रहा है और हमारा जो सिंगिंग का टैलेंट है वो लोगों के सामने आ रहा है। और मेरा जो बिज़नेस है यहाँ पे सारे लोग लगा रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। अब वहाँ का क्या इश्यू रहा होगा जानेंगे। क्या आपको डर नहीं होता है नगर निगम से? जैसे कि यहाँ पे अगर ऐसा होता है हटाने का, तो वो पहले बोल देते हैं कि आप इस दिन को नहीं लगाएँ, राइट? और ऐसा हुआ है कि उठा है तो वो दिन में उठा है, दिन में यहाँ पे मना किया जाता है कि आप दिन में नहीं लगाएँ। ऐसे हमने अभी तक नहीं देखा है कि शाम को स्टॉल लगा हुआ है और हटा रहे हैं यहाँ पे। शाम को ऐसे मना नहीं, और ऐसे अभी तक तो हुआ नहीं है, फिर बाकी आगे देखते हैं कैसा रहता है यहाँ चलिए का। अब आते हैं सवाल पे। आप चाय दुकान खोले हैं सिंगल होके, ये समाज में क्या संदेश जाएगा? सर समाज के लिए तो एक्चुअली क्या है कि अगर समाज का सुनते तो हम यहाँ नहीं होते। सबसे पहले बात, क्योंकि सर समाज में अभी भी लोग ये नहीं जाएगा, ये पूछे हम। संदेश यही जाएगा, जो यूथ है, जो मतलब जो सिंगिंग भी और कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा है सिंगिंग का। तो ये सब उनसे मोटिवेशन हम लोग से अगर मिल सके, हो सके, तो हम लोग देने का कोशिश करते, प्रयास करते कि अगर हम लोग आगे जाते हैं। क्योंकि बात ये है ना कि आप लोग सिंगल होके, एक एजुकेशन पर्सन होके चाय का स्टॉल लगा रहे हैं। जो बच्चे होगा, जो 10वां में होगा, 12वीं में होगा, उन लोग अपने डैडी पिताजी, ये लोग एजुकेटेड होके, कोई एमसीए कर रहा है, कोई खिलाड़ी हो रहा है, कोई सिंगर हो रहा है, ये लोग चाय बेच रहे हैं। तो हम पढ़े लिखे क्यों, अभी से ही क्यों ना चाय का बिजनेस करें या कोई अलग बिजनेस करें? नहीं, हम बताते हैं एक्चुअली यहाँ पे बिहार में और यूपी में जो है, पढ़ाई का मतलब सिर्फ़ नौकरी है। करेंगे तो सरकारी जॉब होना चाहिए। लेकिन अगर आप बाहर में जाएँगे तो पढ़ाई का मतलब सिर्फ़ नौकरी नहीं है, आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ज जहाँ आप गुजरात में जाएँगे तो आपको, हमें लगता है कि बहुत सारे लोग, कम परसेंट ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी के पीछे जो है सो भागते हैं। सब लोग बिज़नेस करते हैं, और बिहार में बेरोज़गारी का हमें लगता है कि कहीं न कहीं एक और ये भी कारण है कि सब युवा जो है सो पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें सरकारी जॉब लेना है। पढ़ाई करके हम और चीज़ क्रिएट भी तो कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ हम और चीज़ें क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये चाय का स्टॉल खोला है, राइट? तो चाय का स्टॉल खोलने के पीछे हमारा भी इससे बहुत सारा मकसद है, लाइक लाइक कि हमें सिंगिंग में इंटरेस्ट था। हमारे जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जो सिंगिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन वो कहीं न कहीं जॉब कर रहे हैं, राइट? और सिंगिंग को आगे नहीं ला पा रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हमें सपोर्ट तो मिल ही रहा है, अगर इसको अगर हमें और कहीं पे लगाना होगा, तो ऐसे सिंगर जो अभी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उन्हें सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो वो वहाँ पर आके है सो अपना है सो सिंगिंग का टैलेंट दिखा सकते हैं। साथ में पैसा जो होगा, जो बिज़नेस से आएगा, वो पैसा भी उनको जहाँ वो जॉब से कमा रहे थे, वहाँ उस बिज़नेस से उनको पैसा दिया जाएगा, और साथ में अपने सिंगिंग का टैलेंट को भी लोगों के सामने रखेंगे। मेरा क्वेश्चन बस मात्र ये था कि आप चाय की दुकान खोले, जो गाँव में बच्चे होगा, वो अपने डैडी से शिकायत करेगा कि पिताजी हम चाय की ये पढ़े लिखे क्यों, चाय की दुकान ही क्यों ना खोल लें? सर एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि जब तक इंसान उतना पढ़ता नहीं, उसमें नॉलेज नहीं आता। अगर सर उतना हम एजुकेशन नहीं करते, तो कहीं न कहीं हमको ये मन में खटकता कि भाई हम पढ़े नहीं। अगर जो शुरू से चाय बेचता है, क्या उसका स्टैंडर्डिटी या क्वालिटी जो मतलब मेरे अंदर दिखाई देगा या फिर आपके अंदर है, वो बाकी लोगों के अंदर नहीं होगा। क्योंकि एजुकेशन हर चीज़ के लिए ज़रूरी है सर। इसलिए हम बोलेंगे, चाहे आप जिस फील्ड में जाओ, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। चाहे आप फार्मिंग कीजिए या आप है सो कुछ भी कीजिए, एजुकेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन होगा तो फार्मिंग को आप एक अलग लेवल के साथ कर सकते हैं, राइट? उसमें टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, एजुकेशन तो मतलब कि पहले ज़रूरी है। बच्चे को जो भी ऐसा अगर क्वेश्चन करते हैं बच्चे, तो उनको बोलिए कि पहले एजुकेशन जितना हमें इतना एजुकेशन ले लें कि हम चीज़ों को समझ सकें, दुनियादारी को समझ सकें, और उसके बाद आपको जो करना है वो आप करें। ये सरकार की नज़र में विफलता है या सफलता है? सरकार के नज़र में अगर विफलता है या फिर सफलता है, वो तो हम नहीं जानते सर। लेकिन जो हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे। और सरकार भी क्या ही कर सकती है। हम बताते लोगों हैं। का भी कमी रहेगा सर इसमें। लोग अच्छे से पढ़ते नहीं है। पटना में आ गए पढ़ने, बहुत सारा इधर-उधर कर रहे हैं। तो मतलब बहुत सारा मतलब उनकी गलती है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट का भी गलती है। हम बताते हैं, सरकार जो है वो बिहार में कितने लोगों को रोज़गार देगी? कितने लोगों को सरकारी जॉब देगी? जितना देने लायक होगा उतना ही देगी, राइट? तो कहीं न कहीं हमें यहाँ, तो जो लोग जिनके पास उतना कैपेसिटी है तो इंडस्ट्री लगाएँ, सरकार को बोले कि आप हमें हेल्प करें इंडस्ट्री लगाने में।
तो जो लोग बाहर काम कर रहे हो यहाँ पे काम करेंगे। उसके बाद और युवा जो मतलब कि बिल्कुल इस पे डिपेंड है कि अरे यार सरकारी जॉब नहीं होगा तो क्या ही हो जाएगा। तो वो है सो बिज़नेस भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें सरकार को ब्लेम करना पूरी तरह से कि अरे सरकार हमें जॉब नहीं दे रही, ये नहीं वो, तो इसमें ये पूरा सही नहीं होगा। हमें भी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो अब तक इसमें मतलब कितना कमा लेते हैं? हाँ सर, कमाई की बात है तो जो हम लोग का खर्चा है वो निकल जाता है यहाँ रहने खाने का, और प्लस में जो मेरा मतलब हमारा जो पर्सनल खर्चा है वो निकल जाता है सर। इंस्टॉल लगाने में कितना खर्च पड़ गया? इंस्टॉल में तो ज़्यादा खर्च हुआ है सर, क्योंकि बाजा वाजा बहुत सारा चीज़ इसमें है जो हम लोग ऐड किए हैं, और इंस्टॉल भी बनवा रहे हैं तो उसमें भी ऑलरेडी पैसा दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट सब लेकर 1.5-2 लाख रुपया हो ये सिंगिंग जो आप लोग गा रहे हैं, कहाँ से सीख मिला है सिंगिंग गाने का? गया। सिंगिंग तो हम बचपन से ही करते थे पर्सनली, और मेरे जो गुरुजी है सोनू निगम, उनको देख देख के हम सीखे हैं गाना, मतलब ऐसे बहुत जगह सीखे हैं। पूरा तरीका से नहीं सीख पाते थे क्योंकि हम लोग उस फैमिली बैकग्राउंड से है नहीं म्यूजिक से, ताकि लोग म्यूजिक में सपोर्ट करें। तो अपना से लड़ झगड़ के लोग यही सब जहाँ तहाँ से सीखे। और घर कहाँ हुआ? मेरा घर हुआ प्रॉपर वैशाली जिला में। ये घर का गाइड है मिला है या फिर आप लोग खुद इसको डेवलप कर रहे हैं? सर ये हम अपना खुद ही डेवलप कर रहे हैं, इसमें घर का कोई मतलब ठीक है सपोर्ट है, लेकिन पैसे सपोर्ट नहीं है। वैसे नहीं है कि हाँ भाई तुम करो हम पैसा देते रहें। जी जी, पार्टनर में ये बिजनेस चल रहा है या फिर? नहीं हम दोनों का पार्टनर में partner। बिज़नेस चल रहा है क्योंकि इससे पहले हम दोनों एक साथ ही जॉब कर रहे थे फाइनेंस कंपनी में। उसमें कितना मंथली मिल रहा था? उसमें 15 प्लस था।